सबसे पहले आपको बताएं कि डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह मजहर नवाज शेख को डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, क्या वजह बनी डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को हटाने की? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ही इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को जो है वो हटा दिया गया है, जबकि डीआईजी ट्रैफिक जो है वो नए तैनात कर दिए गए हैं, जिसमें मजहर नवाज शेख का जो नाम है वो सामने आया है। ताहम इस हवाले से हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो इस मामले की तहकीकात जारी थी, जिसमें जो है वो गुल प्लाजा में जो आग लगी थी उसके अतराफ ट्रैफिक जैम के जो मसाइल पैदा हुए थे। ताहम ये वजह भी हो सकती है। इस हवाले से भी जो है वो मुमकिन तौर पर ज़राए ये बताते हैं कि इन्हें जो है वो हटाया गया है। ताहम अब जो डीआईजी ट्रैफिक नए आए हैं उनकी जानिब से ओहदा संभाला जाएगा और इस हवाले से क्लैरिफिकेशन भी दी जाएगी, जबकि जो पीर मोहम्मद शाह हैं इनको अचानक से ही आज जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन्हें हटाया गया है। आपको याद हो कि जो शहर में सेफ सिटी का काम या फिर ई चलान का काम है वो पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में जो है वो शुरू हुआ था और ये चल रहा था। ताहम अचानक से इनका ये नोटिफिकेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। वज़ीर आज़म ने सन्नतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान कर दिया है। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से कम करके 4.5% कर दी। इस्लामाबाद में सनतकारों से खिताब में एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सनतों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा भी दे दिया। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपए से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपए। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7% पे है, बैंकों की भरपूर मावनत से, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैं इसके बाद इनको भी मैंने ट्रॉफ़ी देनी है। इनके मावनत से जो एक्सपोर्ट, ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। जो डूम शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स जो हैं, मैं उनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि उनकी तो उस वक्त नींदें हराम हो गई जब IMF के साथ पेरिस में 2023 में मेरी उनके साथ जब बात शुरू हुई तो उनकी तो नींदें हराम हो गई कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने दिन रात जाके मन्नतें मांगी और न्याज दिए और देगे बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये क्या बात हुई कि बातचीत चल पड़ी, और जब स्टैंड बाय प्रोग्राम आ गया तो उनके होश उड़ गए, इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी कर रहे थे, पाकिस्तान की वो जड़ों को काटना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि हम सब पॉलिटिक्स करें, हम सबको हक है, लेकिन मुल्क होगा, पाकिस्तान की इज्जत होगी तो सियासत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौजी शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार देते हुए कहा कि मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। 11 की टीम है जो कि दिन रात मेहनत कर रही है, और आज जिस तरह मैंने कहा कि पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है, और ये मिलकर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इश्यूज थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। ये दिस इज अ जॉइंट ओनरशिप, पार्टनरशिप फॉर द गुड ऑफ दिस कंट्री which has never happened before, and my pray and I hope this is my ardent hope कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वो किस तरह होगा? थ्रू टीम वर्क, अनटायरिंग एफर्ट्स, सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड एफर्ट्स।
वज़ीर आज़म ने सनअतों के लिए जो रेट्स कम किए हैं बिजली के निर्ख, उस पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात अम्मार हबीब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट बिजली के निर्ख कम किए गए सनअतों के लिए। इसके अलावा जो शरह सूद है कर्ज पर, वो भी 7.5% से कम करके 4.5% कर दी गई है। ग्रोथ की जानिब वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमें बढ़ना है। कितना सिग्निफिकेंस है ये सब? ये काफी सिग्निफिकेंट है जी, क्योंकि बहुत एक टैक्टिकल इसमें अप्रोच इन्होंने दिखाई है कि जो इंटरेस्ट रेट कम किए हैं एक्सपोर्ट के, वो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही उन्होंने कम करे हैं ताकि इससे डॉलर और ज्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े हैं। तो ये काफी ज्यादा जो है ये एक पॉजिटिव चीज है, इससे डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट से फर्क पड़ेगा। इसी तरह जो बिजली की कीमत जो कम हुई है उसमें भी जो है एक्सपोर्टर्स हो गए, सारी इंडस्ट्रीज हो गई, उनको इससे सपोर्ट मिलेगी, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और वो बेहतर प्राइसिंग पे कम्पीट कर सकेंगे ग्लोबली। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह वज़ीर आज़म का प्लान है, उनका ये कहना था अवार्ड से नवाजा जा रहा है, उनका ये कहना है कि IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन आप चेयरमैन के साथ बैठें स्टेट बैंक के और बात करें, तगड़े फैसले करें, अच्छे आदमी हैं चेयरमैन जो स्टेट बैंक के, तो क्या ये बात हो रही है कि जो शरह सूद है उसके कम करने की किस हवाले से चाहते हैं वज़ीर आज़म तगड़े फैसले किए जाएँ? देखें, बिल्कुल IMF ने अगर हाथ बांधे हुए तो उसकी वजह सिंपल सी ये है कि IMF चाहते हैं कि हमारा खसारा ज्यादा नहीं हो, बजट डेफिसिट जो है वो हमें कम करना है, फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना है। अगर हम शरह सूद बहुत ज्यादा नीचे कर देंगे तो उससे हमारा ही नुकसान है, जो रुपए की जो कीमत है वो कम होगी और हमारा जो है रुपया और बेसिकली डॉलर और महंगा हो जाएगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो स्टेट बैंक का ये जो डिसीजन है शरह सूद को मेंटेन करने का बिल्कुल सही है। स्लोली एंड स्टेडीली जो हमने स्टेबिलिटी अभी रखी है आई है हमारे पास, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, बजाय के हम ये करें कि बिल्कुल ही शरह सूद गिरा दें और अगले 6-8 महीने फिर से हम उसी प्रॉब्लम में आ जाए जिसमें हम हर 3-4 साल बाद आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया अम्मार हबीब साहब। लाहौर में भाटी गेट की सीवरेज लाइन में गिरकर जहां भाग होने वाली मां बेटी की शोर कोच में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा का कहने के रेस्क्यू 1122 ने बीवी और बेटी के गटर में गिरने को झूठा कहा था। SHO जैन ने थाने में तशद्दुद भी किया। तशद्दुद के दौरान SP बिलाल भी आ गया। पुलिस बीवी और बेटी को गायब करने का, कत्ल करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालती रही। 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं, 1 करोड़ रुपए से मेरे बच्चों को उनकी माँ नहीं मिल सकती। 1 करोड़ की बात नहीं है, जो मेरे बच्चे हैं उनको उनकी माँ तो नहीं मिलेगी। जो उन्होंने कर दिया है वो भी मेरे लिए काफ़ी है। जो उन्होंने पहला बयान दिया, पहला होल ही जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसमें ये नहीं है, ये फेक कॉल है। जब हम थाने गए हैं उधर, उन्होंने कहा है कि हमने रेस्क्यू वाले से भी पता कर लिया है, सेफ सिटी कैमरे भी चेक कर लिए हैं, उन कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। टार्चर किया, उन्होंने तशद्दुद किया है। क्या मनवा रहे थे आपसे? वो ये मनवा रहे थे कि आप हमें बताएं कि आपने ये कहीं आगे पीछे किया है। उस होल में अगर गिरी है तो वो आगे नहीं जा सकती। SP साहब बिलाल साहब थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा था। वो कह रहे थे कि आपने मर्डर किया है या आपने कहीं की है, वो आप हमें बताएं। मैं उनको कह रहा था कि दरबार की जो मेन गली है वहाँ पे आप चेक करें, वहाँ पे कितने कैमरे लगे हैं। जो कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग आ रही थी वो, और जब मैंने रेस्क्यू को कॉल की उसमें से 4 मिनट का फासला था। जब IG साहब की कॉल आई उनको मैंने सब बातें बता दी, सच मैंने बता दिया। तो उसके बाद जो जैन साहब थे SOG, उनका रवैया चेंज हो गया था। वो कह रहे थे आप हमारी शिकायतें लगा रहे हो। कराची में मीर खलील रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से वक्फा मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम का मकसद अवाम को खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देना है। तकरीब के आगाज में वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के पैगाम चलाए गए।